दुर्लभ देवदृष्टि। लेखक अतुल भातखळकर। श्रद्धेय डॉक्टर हेडगेवार की सूचना अनुसार पूजनीय बाला साहेब देवरस कलकत्ता में प्रचारक के रूप में निकले। उसके बाद सह सर कार्यवाह और सर कार्यवाह के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाई। पूजनीय गुरुजी के स्वर्गवास के बाद वे सर संघचालक बने। उन्होंने 21 वर्ष सर संघचालक के रूप में काम किया। इस दौरान संघ पर कई संकट आए। उन्होंने न केवल उन पर सफलतापूर्वक काबू पाया, बल्कि देश भर में हिंदुत्व के विचार को दृढ़ता से प्रस्तुत करने का भी काम किया। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान मुझे तत्कालीन सर संघचालक परम पूज्य मधुकर दत्तात्रेय उपाख्य बाला साहेब देवरस के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1 महीने के उस अध्ययन वर्ग में उनके बौद्धिक सत्र, प्रश्नोत्तर सत्र तो होते ही थे, साथ ही जब संघ शिक्षा वर्ग में उनका ठहराव होता, तब शाम के गणवेश कार्यक्रम के बाद वे रेशिम बाग में कुर्सी लगाकर बैठे रहते थे। कई स्वयंसेवक बहुत सहजता और खुलेपन से अपने संगठन के सर्वोच्च नेता से बातचीत करते थे। उस समय मुझे वरिष्ठ स्वयंसेवकों के साथ चल रही चर्चा को करीब से देखने और सुनने का मौका मिला। संगठन के सर्वोच्च नेता की वैचारिक स्पष्टता और व्यवहार में सहजता का जादू मेरे मन पर ऐसा छा गया जो आज तक कायम है। संघ शिक्षा वर्ग में उनका बौद्धिक सत्र एकदम अलग शैली का होता था। यह किसी सार्वजनिक भाषण जैसा नहीं होता, न ही अन्य बौद्धिक सत्रों जैसा। ये ऐसा लगता जैसे किसी परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत कर रहा हो। इन चर्चाओं के माध्यम से वे देश के भविष्य, देश की आगामी यात्रा और अपने विचारों को खुलकर रखते थे। उनका ये बौद्धिक सत्र मेरे मन में हमेशा अंकित रह गया। प्रश्नोत्तर के समय कोई भी प्रश्न पूछा जाता तो पूज्य सर संघचालक क्षण भर में उत्तर देना शुरू कर देते थे। किसी भी प्रकार की झिझक या देर नहीं होती थी। बिल्कुल स्पष्ट और सीधा उत्तर देते थे। जैसे बटन दबाते ही बिजली का बल्ब जल उठता है, वैसे ही प्रश्न पूछते ही उनका उत्तर शुरू हो जाता। वैचारिक स्पष्टता, किसी भी प्रकार की झिझक या छिपकर बात न करना और जो विचार है वो पूरी तरह स्पष्ट रूप से बताना, यही पूज्य बाला साहेब देवरस के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि प्रश्नोत्तर सत्र में एक स्वयंसेवक ने विश्व हिंदू परिषद के एक पत्रक का उल्लेख किया था और कहा था कि विश्व हिंदू परिषद ने पत्रक में लिखा है कि प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। स्वयंसेवक ने यह प्रश्न पूछा था कि हम कहते हैं कि उपासना पद्धति कोई भी हो, वो हिंदू ही है। जो भारत और भारतीय संस्कृति को अपना मानता है, तो हम उसे मंदिर जाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं? उसे जहां जाना हो वहां जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका उत्तर देते हुए परम पूज्य सर संघचालक ने बहुत ही स्पष्टता और खुलेपन से स्वीकार किया कि आपके विचार में तथ्य है, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह व्यावहारिक नहीं है, इसलिए हम इस तरह के विचार करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हम अपनी भूमिका के अनुसार स्थिति बनाने के लिए उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। बाला साहेब देवरस बचपन से, यानी 11 वर्ष की आयु से पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में आए और संघ का कार्य करने लगे। 1935 में उन्होंने संस्कृत और दर्शन शास्त्र लेकर कला संकाय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1937 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में वकालत की परीक्षा पास की। शाखा कार्यवाह, नागपुर कार्यवाह के रूप में काम करते हुए ही शिक्षा पूरी होने के बाद डॉक्टर हेडगेवार के निर्देश पर वे प्रचारक बनकर कलकत्ता चले गए। बाद में सहसर कार्यवाह की जिम्मेदारी संभालते हुए पूजनीय गुरुजी के निधन के बाद वे सर संघचालक बने। उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक सर संघचालक का कार्यभार संभाला। इस दौरान संघ पर कई संकट आए। उनको दूर करते हुए उन्होंने हिंदुत्व के विचार को पूरे देश में दृढ़ता से रखा। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल और उस समय संघ पर लगाई गई पाबंदी केवल देवरस के नेतृत्व की ही नहीं,
बल्कि सामान्य संघ स्वयंसेवकों की भी परीक्षा थी। सर संघ चालक के साथ साथ हजारों कार्यकर्ता 19 महीनों तक बिना किसी जांच, बिना किसी कारण इंदिरा गांधी की कृपा से जेल में थे। लेकिन बाला साहेब के नेतृत्व में संघ 24 कैरेट सोने की तरह चमक कर बाहर आया। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हार के बाद संघ पर लगी पाबंदी हटाई गई और उस चुनावी नतीजे के बाद ही बाला साहेब देवरस समेत सभी स्वयंसेवकों को भी रिहा किया गया। इंदिरा गांधी और कांग्रेस के इतना बड़ा अन्याय करने के बाद भी पहले ही कार्यक्रम में स्वर्गीय बाला साहेब देवरस ने इंदिरा गांधी के संबंध में भूल जाए और माफ करे जैसे विचार रखे। आपातकाल के बाद संघ को समाज की मान्यता तेजी से मिलने लगी थी। यह सर्वविदित है कि आपातकाल का यदि किसी ने दृढ़ता से विरोध किया था तो वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और नेता ही थे। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी संघ के स्वयंसेवक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस बारे में जब प्रश्न किया गया तो बाला साहेब ने प्रतिप्रश्न किया, महंगाई की मार स्वयंसेवकों पर भी पड़ती है और देश पर संकट आने पर वे चुप कैसे बैठ सकते हैं। उनके इस उत्तर से ही संघ की भूमिका और विचारों का मूल तत्व स्पष्ट हो जाता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद संघ की प्रशंसा होने लगी, जगह जगह बाला साहेब का सत्कार होने लगा। तब भी उन्होंने संघ का विचार प्रस्तुत करने का कार्य निरंतर जारी रखा। जब यह प्रश्न पूछा गया कि संघ में मुसलमानों के प्रवेश का क्या स्थान है, तो उन्होंने कहा कि अगर यह प्रश्न आपकी जगह कोई मुस्लिम पूछते तो मैं इसका उत्तर देता। इस पूरे कालखंड में जब कई लोग संघ को अपना हिंदुत्व का विचार बदलने का सुझाव दे रहे थे, तब भी प्रशंसा और स्तुति से प्रभावित हुए बिना बाला साहेब ने पत्रकार सम्मेलनों और भाषणों के माध्यम से संघ के विचारों को लगातार आगे बढ़ाया। 1980 के दशक में पूरे देश में हिंदुत्व की लहर चल रही थी। 1988 में आलंदी में हुए विशाल हिंदू सम्मेलन में उनका मार्गदर्शन हिंदू समाज के लिए आने वाले समय की एक वैचारिक गीता साबित हुआ। 1989 में पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार की जन्म शताब्दी को संघ ने स्वाभाविक रूप से बड़े पैमाने पर मनाया और इस अवसर के माध्यम से पूरे देश में सेवा कार्य को बढ़ाने का निर्णय लिया। इसी के द्वारा संघ को सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में पहुंचाने का कार्य किया गया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय 6 दिसंबर की प्रस्तावित कार सेवा रद्द करने के लिए संघ पर बहुत दबाव डालने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी दबाव के आगे झुके बिना श्री राम जन्म स्थान का आंदोलन आगे बढ़ता रहा। खालिस्तान आंदोलन चल रहा था, तब बाला साहेब देवरस मजबूती से सिख भाइयों के साथ खड़े रहे। जब आतंकवादियों ने पंजाब में संघ शाखा पर हमला करके कुछ स्वयंसेवकों की हत्या कर दी, तब उन्होंने कहा कि जिन्होंने सिख नेता लोगोवाल को मारा उन्हीं ने संघ शाखा पर भी हमला किया था। ये प्रतिक्रिया उनकी वैचारिक स्पष्टता और देशभक्ति को दर्शाती है। पूजनीय बाला साहेब के व्यक्तित्व पर परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के नेतृत्व का गहरा प्रभाव था। एक बार किसी ने पूजनीय गुरुजी से पूछा कि डॉक्टर हेडगेवार कैसे थे, ये हमें बताए। इस पर पूजनीय गुरुजी ने उत्तर दिया कि अगर आपको डॉक्टर हेडगेवार कैसे थे ये जानना है तो बाला साहेब देवरस को देख लीजिए। वे पूजनीय डॉक्टर की प्रतिकृति है। बाला साहेब देवरस ने संघ को कई आयाम दिए। पूजनीय गुरुजी के 33 साल के अखंड भारत भ्रमण के बाद जब संघ गांव गांव तक पहुंच गया, तब उनके नेतृत्व की जिम्मेदारी पूजनीय गुरुजी के आदेश से ही बाला साहेब देवरस पर आई थी। इस जिम्मेदारी के साथ न्याय करते हुए बाला साहेब देवरस ने पूरे देश का भ्रमण तो किया ही, साथ ही भ्रमण करते हुए दैनिक शाखा के संघ कार्य में कई नए आयाम भी जोड़े। सामाजिक समरसता उनका बहुत ही प्रिय विषय था। उनका दृढ़ विश्वास था कि हिंदू समाज में सभी जातिगत भेदभाव खत्म हो जाने चाहिए और हिंदू समाज को एकता की भावना से काम करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए और इसीलिए सर संघ चालक का दायित्व ग्रहण करने के बाद उन्होंने सांगली के मधुकर राव देवल के महसाल स्थित परियोजना का दौरा किया और उसकी बड़े पैमाने पर मदद भी की।
क्योंकि उनका मानना था कि अगर हिंदू संगठन आवश्यक है तो हिंदू समाज में मतभेद और जातिवाद खत्म होना चाहिए, और इसीलिए पुणे की वसंत व्याख्यान माला में इस विषय पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। उन्होंने हिंदू समाज से अपील की कि केवल संघर्ष से जातीयता खत्म नहीं होगी, बल्कि अपने समाज में आंतरिक स्नेह बढ़ाना चाहिए। उनका दृढ़ विश्वास था कि आपसी सद्भावना के आधार पर ही समानता और समरसता पर आधारित समाज की रचना संभव है। संघ की गतिविधियां शाखाओं के बढ़ने से बढ़ गई। दैनिक शाखाएं ही संघ कार्य की आत्मा है। साथ ही संघ के स्वयं सेवकों और कार्यकर्ताओं को सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने कार्य का प्रभाव बढ़ाना चाहिए। इसके लिए बाला साहेब ने बड़े पैमाने पर प्रयास किए। इसी कारण उनके कालखंड में वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, सामाजिक समरसता मंच, बंजारा और खानापदोश समुदायों की परियोजना जैसे अनेक क्षेत्रों में संघ कार्यकर्ताओं को सचेत रूप से भेजा गया और वहां का काम बढ़ाने का प्रयास किया गया। बाला साहेब देवरस के व्यक्तित्व की यह विशेषता थी कि वे कृषि विशेषज्ञ थे, इसलिए समाज का आर्थिक विकास कैसे किया जाए इस पर भी उनका चिंतन गंभीर होता था। इस चिंतन के माध्यम से उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में भी कई नए नए उपक्रम करने के लिए लगातार संघ कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित किया। हाल ही में महाराष्ट्र में महायुति के विधायकों की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजनीय बाला साहेब देवरस के बारे में एक संस्मरण बताया। गुजरात के सहकारी क्षेत्र आनंद में अमूल डेयरी की एक बड़ी परियोजना है। बाला साहेब जब सह सरकार्यवाह थे तब इस परियोजना का निरीक्षण करने के लिए गए और 2 दिन रुके। परियोजना का अध्ययन किया। सर संघचालक पद से स्वास्थ्य के कारणों से हटने से पहले उन्होंने 3 निर्णय किए। उनमें से पहला निर्णय यह था कि सर संघचालक पद के पहले परम पूज्य उपाधि लगाई जा सकती है, व्यक्ति के नाम के आगे नहीं। डॉक्टर और गुरुजी दोनों असाधारण व्यक्तित्व थे, इसलिए केवल उन्हें अपवाद माना जाएगा। संघ के उत्सवों में अब से केवल इन 2 सर संघ चालकों के ही फोटो लगाए जाएंगे और इसके बाद के सभी सर संघ चालकों का मरणोपरांत अंतिम संस्कार सामान्य तरीके से किया जाएगा। ऐसे निर्णय लेकर पद छोड़ना अपने आप में विलक्षण और अलौकिक उदाहरण है। यही संघ की विचार प्रेरणा और यही उसकी परंपरा रही है। बाला साहेब ने संघ को बहुआयामी बनाया और वैचारिक स्पष्टता भी दी। यही उनका सबसे बड़ा योगदान है। लेखक पूर्व संघ प्रचारक, भाजपा नेता एवं विधायक है।